जय श्री कृष्ण सभी दोस्तों को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू अकाउंटेंट की जर्नी। अब न्यू अकाउंटेंट की जर्नी ये सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे हमें एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनना है। क्या कहा सर आपने? एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनना है। सिर्फ अकाउंटेंट नहीं, एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनना है। अब किसे कहते हैं प्रॉपर अकाउंटेंट? देखो, चलो अकाउंट से आप ये तो समझते होगे। हाँ सर, हमने सुना है अकाउंट्स में कुछ तो होता है, वो जो अपन खाता संभालते हैं, है ना, पैसों का हिसाब किताब अपन संभालते हैं। एक पार्टी है सर, पार्टी आती है, क्लाइंट आती है, हमें काम देती है, हमको उनका अकाउंट संभालना होता है या अपने खुद के बिजनेस का अकाउंट संभालना होता है ना। अकाउंट तो संभालना है हमें। उसमें क्या है सर, जो कैश आया कैश गिन दिया, रख दिया गल्ले पे, जो खर्चा हुआ लिख देंगे कॉपी में, और किस पार्टी को कितना उधार में बेचा, किसे कितना उधार में लिया, लिख देंगे सर उसी में। अरे नहीं भाई, होता था पहले के जमाने में, ये भी होता था, लेकिन अब क्या होता है, अब तुम जो जी रहे हो अभी इस जनरेशन में, अब क्या होता है, अब वैसे नहीं होती है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग एक महासागर है। क्या कहा मैंने? एक महासागर है। इससे ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा टफेस्ट है, उतना टफ नहीं है। अगर आप इसे एक प्रॉपर वे में, इसे अगर इसे आप एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीखते हैं, है ना, तो ये बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं भी एक अकाउंटेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जैसे कई सारे अभी फ्रेशर है, कई सारे न्यू फ्रेशर है, जो कई सारे बिगिनर्स हैं जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं या तो सीखना चाहते हैं, है ना। देखिए, आप अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हैं, लेकिन अब सोचते हैं कितना सारा दिल में आपके डर भी है, या जो जो अभी शुरू में लगा है उसके दिल में कितना सारा डर आता होगा कि क्या हम सीख पाएंगे, क्या हम इसमें 2 साल 3 साल देंगे तो क्या हमारा करियर अच्छा है ना, क्या हम इसमें 3 साल लगाएंगे तो क्या ये वर्थ इट है, क्या हम इसे सीख पाएंगे आगे, क्या हम काम कर पाएंगे, क्या हम इसमें पैसे कमा पाएंगे, है ना। कई सारी टेंशन रहती है ना। आप किसी सीए के अंडर में लग के काम कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट के अंदर सीख रहे हैं, या तो आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, है ना, बहुत कुछ होता है। तो अब देखो, मैं भी एक स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं ये चीज समझ पाता हूँ, मैं इस चीज को रिलेट कर पाता हूँ कि भाई मेरे को भी लगता था, ठीक है, जब मैं शुरू में जब सीखता था मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन होता था कि क्या मैं सीख पाऊंगा, क्या मुझसे ये हो पाएगा। भाई क्या होता है अकाउंटेंट, क्या होता है अकाउंटिंग, कैसे काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ ऑफिस में भैया लोग कैसे काम करते हैं, है ना, सीए कैसे काम करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बस बैठा हूँ, बस एंट्री मार रहा हूँ, कुछ आता है कुछ नहीं आता है, लेकिन नहीं। एक धीरे धीरे अगर आप चलेंगे ना एक ऑर्डर में, तो आप जरूर सीखेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम आप सब फेस करते हैं, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप सबको एकदम प्रॉपर वे में पूरा फ्लो वाइज हर एक चीज सिखाऊंगा, वो भी एकदम इजी लैंग्वेज में। तो आज से स्टार्ट हो रहा है मेरा ये अकाउंट का जर्नी, तो बने रहिए आज से एकदम लास्ट तक। तो अब हम सीखेंगे कि एकदम बेसिक लेवल से एकदम प्रोफेशनल लेवल तक कैसे अकाउंटिंग की जाती है। चलिए, तो सबसे पहले, अच्छा सर इतना इतना लंबा कहानी सुना दिया आपने, बताइए तो अकाउंट्स होता क्या है। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले, सबसे पहले ये जानो कि अकाउंट्स क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानो कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब होता है, अकाउंट्स इक्वल टू, अकाउंट्स इक्वल टू पैसों का हिसाब। क्या कहा मैंने? पैसों का, पैसों का हिसाब। अकाउंट्स इक्वल टू पैसों का हिसाब। अच्छा सर, पैसों का हिसाब वो तो आपने बता दिया, कैश आया कैश गिन ली रख दिए, लेकिन नहीं, पैसों का हिसाब तो है, लेकिन करना कैसे, लेकिन करना कैसे। तो एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 200 रुपए दिए, उसमें से कहा बेटा 150 रुपए का जाके कुछ सामान ले आओ, और बाकी का 30 रुपए का तुम कुछ खा लेना, और जो 20 रुपए बचे मुझे दे देना। अच्छा, तो इसमें जो 200 रुपए मम्मी ने दिए, जो 180 रुपए का तुमने क्या, 180 रुपए का तुमने क्या किया, खर्चा किया, और जो 20 रुपए बच गए, है ना, मम्मी ने 200 रुपए दिए, 150 का मम्मी के सामान लाए, 30 रुपीज का कुछ खा लिए, और 20 रुपीज जो बचे उसको मम्मी को लाके लौटा दिए। तो जो पैसे मम्मी ने दिए, जितने खर्च किए और जितने बचे, बस इन्हीं सब चीजों का हिसाब किताब मेंटेन करना, इन्हीं सब ट्रांजेक्शन्स का हिसाब किताब मेंटेन करना ही अकाउंटिंग है। अच्छा सर, इतना इजी है? अरे अभी आगे भी तो है, समझो तो।
ठीक है, अब समझो। चलो सर, अकाउंट्स अकाउंट्स ठीक है सर, आपने कहा ठीक है सर, खर्चा हो गया आ गया है ना, ठीक है, मम्मी ने पैसे दिए, हमने खा पी लिए, उड़ा दिए, खत्म बात। अब आप आगे समझाइए, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये सब छोड़िए ना अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटेंट क्या होता है? अकाउंटेंट करता क्या है? अकाउंटेंट वो होता है जो अकाउंटिंग करता है, लेकिन अकाउंटेंट करता क्या है? अकाउंटेंट करता क्या है सर? अच्छा, अकाउंटेंट क्या करता है, चलो बता देता हूँ। अकाउंटेंट करता है, सबसे पहले अकाउंटेंट करता है बिल बनाने का काम। क्या? एक काम हो गया अकाउंटेंट का, बिल बनाना। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा काम हो गया पैसा लिखना, कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, दूसरा काम पैसा लिखना। अच्छा, तीसरा बताइए, तीसरा काम उधार नोट बनाना। उधार नोट बनाने से क्या मतलब है? उधार नोट बनाना है, इससे क्या मतलब है? उधार नोट बनाने से ये मतलब है कि किससे कितना उधार लिया, किसको कितने उधार दिया, किससे कितने पैसे वापस लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, सबका हिसाब बनाना है ना। फिर क्या करता है सर अकाउंटेंट? और भी तो कुछ करता होगा ना, करता है ना, जीएसटी देखना, मेन काम है बहुत ज्यादा। क्या अकाउंटेंट क्या करता है? जीएसटी देखता है। फिर और भी कुछ करता होगा सर, आप बोल रहे हो, करता है ना, क्या? बैंक, सुनो, जो क्लाइंट होते हैं, जो पार्टी होती है अपनी, जो मतलब आप ही लोग जैसे जो बिजनेस करते हैं, है ना, जो बिजनेसमैन होता है वो उसका एक बैंक में अकाउंट होता है, एक नहीं कई सारे अकाउंट होते हैं। तो उन जो बैंक है, बैंक अकाउंट, उसका हिसाब रखना, उसका हिसाब रखना, तो ये अकाउंटेंट का बेसिक काम होता है। क्या काम है ने? तो ये अकाउंटेंट का बेसिक काम होता है। चलो इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या एक कॉपी में एक फ्लो वाइज चार्ट बनाते चलिए। चलिए, हो सकता है वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो हो रही होगी, बट उसके लिए माफ कीजिएगा, है ना। आप, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, है ना। धीरे धीरे से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैं मतलब ऐसा समझाना चाह रहा हूँ ना कि आप मतलब कहीं भी आपका कुछ क्वेरी ना रहे, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको मैं सबका रिप्लाई करने वाला हूँ, है ना। ये मत सोचिएगा कि आज एक वीडियो में हम सब सीख जाएंगे, है ना, मैं सब कुछ नहीं सिखाऊंगा आज। मैं सिर्फ एक ओवरऑल रोड मैप दूंगा आपको, है ना, कैसे सीखना है, क्या करना है, कैसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा, कैसे काम होता है, क्या होता है, बता रहा हूँ उसके बारे में, है ना। लेकिन धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप, पार्ट वाइज अपन चलेंगे, और मैं जितना जल्द से जल्द खत्म हो सके वैसा करवाऊंगा, है ना। तो बने रहिए वीडियो पे। चलो देखते हैं आगे। अच्छा सर आपने बता दिया अकाउंटेंट का काम क्या होता है। हाँ सर, हाँ हाँ, हमने अपने नोट भी कर लिया। अच्छा, अब ऑफिस, अरे ऑफिस, ऑफिस चलिए सर, हमने वीडियो कई सारे देखे हैं सर ना, हमको टैली सिखाते हैं, टैली। अरे बाप रे बाप, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो क्या सर ये क्या आप वीडियो बना रहे हो सर अकाउंटिंग के बारे में, सर टैली बताओ, टैली बताओ, मार्ग सॉफ्टवेयर है वो बताओ, व्यापार सॉफ्टवेयर है वो बताओ, सर सर एसएपी बताओ ना सर, एकदम बड़े बड़े कंपनी में काम आता है, एसएपी बताइए। नहीं बच्चों, टैली क्या है? क्या है एसएपी? वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे अपन अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, उस पे अपन काम करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने को अकाउंटिंग सीखनी होगी। जब आपको अकाउंटिंग आएगा तब तो आप सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। अगर आपको मैं सिखा देता हूँ चलिए ऐसे ऐसे इस बटन को दबा के ऐसा होता है, उस बटन को दबा के ऐसा होता है, तो आप क्या करेंगे? आप एंट्री मार देंगे, वैसा काम कर देंगे जैसा करना है मैंने आपको सिखाया, उसको कहते हैं रटना। उसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा भाई टैली तो नहीं है हमारे पास, तुम ऐसे ही करके दिखाओ उनको, खाली कॉपी में तुम एक्सेल में बताओ, मुंह जवानी तुम बताओ कि कैसे काम होता है, कि कैसे ये एंट्री बनती है, कि कैसे ये होता है ना। तो आप वो जानोगे ही नहीं, आप वहां थोड़ी बोलोगे हमको टैली चाहिए, हम टैली में जानते हैं, टैली में बताएंगे। अरे नहीं, आप अकाउंटिंग सीखो, टैली अपने आप आ जाएगा। मैं टैली का भी एक कोर्स करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अकाउंटिंग सीखो, है ना। चलो ऑफिस क्या कुछ बोल रहे थे सर आप ऑफिस के बारे में? हाँ, ऑफिस वर्क क्या होता है? अब कई लोगों को ये जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, सर ऑफिस में कैसे काम चलता है। हाँ तो सर अभी यूट्यूब में सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज तो हम ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैंने ली है ना, तो मैं आपको भी दे दूंगा यूट्यूब के सहारे। चलिए सर ऑफिस में कैसे काम होता है, ऑफिस में मैं बताता हूँ। चलो सबसे पहले ऑफिस में काम कैसे होता है, देखो सबसे पहले एक ये समझो, फ्लो समझो। कस्टमर आया, क्या काम है ना, कस्टमर आया, फिर उसने सामान लिया, क्या किया उसने? सामान लिया, सामान खरीदा मतलब, है ना। फिर उनका क्या हुआ, उनका बिल बना, क्या बना? बिल बना।
उनका बिल बना। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, बिल बन गया। फिर अरे एक एंट्री हुई ना, एंट्री हुई, एंट्री हो गई, बिल बना, फिर उस चीज की एंट्री हो गई। कस्टमर आया, कुछ गुड्स खरीदा, उसका बिल बना दिया हमने, फिर हमने क्या किया, हमने उस चीज की फिर एंट्री कर दी। फिर एंट्री किए, क्या हो गया, फिर पैसा पैसा नहीं आएगा क्या, जो सामान बेचा है पैसा आया, पैसा आया, ठीक है पैसा आया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर फिर कुछ नहीं हुआ। ऑफिस में रोज यही होता है, लेकिन अपने पास कस्टमर नहीं आता, कस्टमर हमारे क्लाइंट के पास आता है, कस्टमर हमारे क्लाइंट के पास आता है, उनसे सामान खरीदता है, और वो बिल बनाते हैं। और वो अगर वो बिल बनाते हैं, मान लो उनके पास भी कोई अकाउंटेंट होगा भाई, वो बिल बना रहा है, अगर वो बिल नहीं बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बिल बना के अपना डेटा को हमको दे देते हैं, है ना। अगर वो बिल नहीं बनाते हैं तो वो हमको कॉल करते हैं, भाई हम उनके अकाउंटेंट है ना, वो कॉल करेंगे, भाई आज ये माल बिका है, उसकी एंट्री करो, जैसे मैंने बताया, ये देखो उसकी एंट्री है ना, हो रखी है, ये देखो एंट्री। तो क्या हुआ, वो जो मतलब अपने जो क्लाइंट है उनके पास कस्टमर आया, उन्होंने सामान खरीदा, फिर उन्होंने हमें कॉल किया, कॉल किया, फिर उसके बाद हमने बिल बना दिया, फिर हमने बिल की एंट्री करी, फिर पैसा आया, उसकी अपने एंट्री कर दी, पैसा को अंकल जी ने रख लिया, हमने एंट्री कर दी, अपने सिस्टम हमने चढ़ा दिया कि उतना पैसा हमारे पास में आया। तो ये क्या हुआ, इससे भाई क्या हुआ, अकाउंट्स हिसाब रखना, तो अपने अपने ने हिसाब रख लिया, है ना। तो ऑफिस में रोज यही काम होता है, कस्टमर अपने पास नहीं आता है, अपने क्लाइंट के पास आता है, बस वो हमें बैंक स्टेटमेंट, सेल, परचेस, उसके द्वारा अपने को ये चीज पता चलता है। अब क्या सर, क्या सेल बिल, क्या बैंक बोल रहे हो बार बार, आप बैंक नहीं भाई, बैंक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। अच्छा ये क्या बोल दी सर, बताता हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। अरे सर आप तो अकाउंट चालू करवा रहे हो, हाँ। हमने तो सुना था, अगर आप साइंस वाले हो तो आप ऐसे ही बोलोगे, हमने तो सुना था सर कि ना कॉमर्स वाले कुछ जर्नल जर्नल करते रहते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि ना जर्नल के बिना अकाउंट्स हो ही नहीं सकता है, पूरा बेस ऑफ अकाउंट है वो जर्नल। बिल्कुल सही कहते हैं, समझे मेरी बात को, बिल्कुल सही कहते हैं। कैसे सही कहते हैं सर, कुछ भी बोल रहे हो आप तो। देखो जर्नल होता क्या है, जर्नल जर्नल एक वाउचर है, जर्नल एक, मैंने कहा जर्नल एक वाउचर है। तो सर लोग तो कहते हैं जर्नल मतलब एक एंट्री है सर, एंट्री करते हैं, समझो बात को। जर्नल मतलब एक ट्रांजेक्शन की एक लैंग्वेज है, जो भी काम होता है उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में अपन लिखते हैं। तो जर्नल क्या हुआ, जर्नल एंट्री अकाउंटिंग की एक लैंग्वेज हुई, मतलब जो भी काम होगा, जैसे माल बिका, माल आया, है ना, माल रिटर्न हुआ, माल वापस आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजों को अपन अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, और जिस अपन लैंग्वेज में लिखते हैं उस लैंग्वेज को अपन कहते हैं जर्नल एंट्री। वाह सर, जर्नल एंट्री अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, हाँ भाई बिल्कुल, अकाउंटिंग की अकाउंटिंग की अकाउंटिंग की लैंग्वेज है वो, बिल्कुल लैंग्वेज है। सर अब कैसे एक बार सिखाएंगे जर्नल एंट्री, बिल्कुल बताएंगे ना, धीरे धीरे आराम से बताएंगे। देखो जर्नल जर्नल सर हमने तो ये भी सुना है कि पूरा एक महीने का पूरा कॉन्सेप्ट है, सर पूरा एक महीने का कॉन्सेप्ट है, अगर स्पीड में भी किया जाए तो एक महीने का कॉन्सेप्ट है कम से कम। तो अब तो हम सर, तो अब तो हम साइंस वाले भी इधर बैठे हैं, अगर कॉमर्स वाले भी हैं तो हमको तो 11वीं 12वीं में तो मस्ती की है खाली। अरे कोई बात नहीं, शुरू से सिखाऊंगा, और एक महीना नहीं, 2-3 दिन में सिखा दूंगा, ध्यान दो। देखो जर्नल क्या होता है, ठीक है। अब ज्यादा मतलब जर्नल एंट्री तो देखो आनी चाहिए, अब मैं नहीं कहता कि पूरी एंट्री आए, लेकिन अभी पूरी नहीं है, लेकिन पूरी आनी चाहिए। कब आनी चाहिए, जब आप प्रो लेवल पे जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप प्रो लेवल पे चले जाएंगे। अच्छा, क्या आपको भी आता था इतना एंट्री, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मेरे से भी गलती होती थी, मुझको भी नहीं आता था। तो सर आपने कैसे सीखा जर्नल एंट्री, अभी बताता हूँ। देखो ध्यान देना, ध्यान देना, अभी सिखाता हूँ। अच्छा जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होता है, जनरल एंट्री देखो मैं बताता हूँ, है ना। अब सर हमने एक फॉर्मेट देखा है, जैसे कि लोग लिखते हैं, लोग ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं, कैश से, ये मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, कैश से सामान खरीदा, कैश से सामान खरीदा, खरीदा कितने का, रुपीस 1,000 का, क्या कहा मैंने, कैश से आपने सामान खरीदा रुपीस 1,000 का। हाँ सर ये सुना हमने, इसको कहते हैं ये ट्रांजेक्शन हुआ, क्या हुआ, ये ट्रांजेक्शन, इसको नरेशन बोलते हैं, हाँ नरेशन, ठीक है। चलो कैसे सामान खरीदा 1,000 का, अब सर इसकी एंट्री कैसे बनाए, इसकी एंट्री माने अकाउंट के लैंग्वेज में कैसे लिखे, जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। सर वो कुछ तो डेबिट करते हैं और कुछ क्रेडिट करते हैं, लेकिन एक ट्रिक बता दीजिए उसको, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट, हमेशा दिमाग खराब होता है सर, हमेशा।
कुछ ट्रिक हमें ऐसा बता दीजिए जिससे हम कभी कंफ्यूज ही ना हो, है ना, हम हमेशा उसको डेबिट और क्रेडिट हम उसको कर पाए। अच्छा, उसका कोई, मैं सही बताऊं, उसका ट्रिक इन द सेंस क्या होता है ना, देखो मैं बताता हूँ। लोग कहते हैं मुझे ट्रिक बता दो, चलो आज एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो, सीधी सी बात अगर बिना बकवास के मैं करूँ ना, तो इसके दो मेथड होते हैं, अपने में ये पढ़ा है। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या 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 क्या, ट्रेडिशनल, और दूसरा होता है मॉडर्न। सर हमें क्या सीखना है, ट्रेडिशनल की मॉडर्न? ट्रेडिशनल की मॉडर्न, हमें दोनों ही सीखने हैं। अच्छा, अब ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल होता है अकाउंटिंग के प्रॉपर, जो बुक में आप पढ़ते हो ना 11th 12th में, वो आप पढ़ते हो ट्रेडिशनल वे में। लेकिन जो मॉडर्न वे क्या है, ये मॉडर्न मॉडर्न वे क्या है, मॉडर्न वे जो है ना, ये निकला ही है ट्रेडिशनल वे से। किससे निकला है? ये ट्रेडिशनल वे से निकला है, ट्रेडिशनल मेथड से, सॉरी ट्रेडिशनल मेथड से निकला है ना। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड से निकला है सर, तो ये मॉडर्न, मॉडर्न क्यों पढ़ना है हम लोग को? मॉडर्न पढ़ना है क्योंकि मॉडर्न शॉर्ट में एंट्री बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अच्छा, शॉर्ट में कैसे? शॉर्ट में क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में अपन पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, लेकिन हाँ अकाउंट तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अंदर जो सब पार्ट बोलते हैं ना, वो सब में आता है मॉडर्न अप्रोच। लेकिन मॉडर्न अप्रोच एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे अपन एक प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्री बना सकते हैं, और एंट्री सही भी बनती है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। मैं सब मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप नोट करते चलिए। सोच रहे होगे सर बहुत खींच रहे हो सर, बहुत लंबा जा रहा है सर। नहीं भाई, थोड़ा आज का बस सबर करो, पहला वीडियो है, ठीक है, अब से फास्ट जाएंगे। देखो, आराम से समझो। जर्नल एंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच में सर हमें बताइए ना कि पर्सनल अकाउंट सुना है, कुछ रियल अकाउंट और कुछ नॉमिनल अकाउंट, क्या होते हैं, क्या होते हैं? उसके ऊपर पूरा एक टॉपिक, एक पूरा वीडियो कवर अप किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अभी बस मैं आपको एक एंट्री सिखाऊंगा, मैं आपको जैसे मैं एक एंट्री करके दिखाऊंगा, आज एक डेमो क्लास है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्या होता है सर, प्रैक्टिकल एंट्री कैसे करेंगे अपन? आपने कहा कैसे सामान खरीदा 1,000 का, मैंने कहा क्या सामान में क्या खरीदा? मैंने कुर्सी खरीदी, टेबल खरीदा, मैंने ये माइक खरीदा, कुछ मैंने कहा क्या? मैंने कुछ खरीदा क्या? नहीं कहा मैंने। तो अच्छा, मैंने कहा मैंने सामान खरीदा, अब सामान में नाम थोड़ी लिया। सामान को अपन बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स। क्या कहा मैंने? सामान को अपन बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स। गुड्स मिटाते चल रहा हूँ, नोट करते चलो। अपन बोलते हैं सामान को अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स, वेरी गुड। चलो, अब मैंने कहा गुड्स खरीदा, अब खरीदने को क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? खरीदने को कहते हैं परचेस। क्या कहते हैं? परचेस। परचेस, और क्या क्या? एक सामान खरीदा। जब अपन सामान खरीदते हैं ना गुड्स, तो उसको गुड्स का नाम नहीं दिया जाता है। जब तक गुड्स का नाम नहीं दिया है, क्या खरीदा, जैसे कुर्सी, चेयर, कुर्सी, टेबल, माइक, तो क्या खरीदा है उसका अगर नाम नहीं दिया है, खाली गुड्स परचेस लिखा है, खाली सामान खरीदा लिखा है, तो अपन परचेज अकाउंट हमेशा लेंगे। और हमने कुछ खरीदा तो हमने कैश से सामान खरीदा, मैंने कहा तो कैश से पेमेंट किया, तो टू कैश। अब परचेज अकाउंट क्या होगा हमारा? डेबिट होगा। अरे सर, डेबिट कर दिए लेकिन बताया नहीं कि डेबिट हुआ कैसे। मैंने कहा ना, इसके बारे में एक पूरा सेशन रखूंगा कि क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, क्या चीज डेबिट होता है, क्या चीज क्रेडिट होता है। और बिलीव मी, वो सेशन इतना यूजफुल होगा ना कि हर एक जनरल एंट्री आप भी बना पाओगे, ठीक है। चलो, चलो ठीक है सर, डेमो तो आपने आज ओवरऑल तो दे दिया हमें, आप सिखा नहीं रहे। नहीं है ऐसा कुछ भी, मैं कल के एक न्यू सेशन में ये सब चीज सिखाने वाला हूँ, है ना। चलो, आप बस सपोर्ट बनाए रखो, बने रहो। मेरा सिखाने का मेन मोटिव यही है कि जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ बाकी लोग ना करें, है ना। अगर कुछ भी चीज छूट रहा है ना, मेरे से भी छूट सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ। कुछ भी चीज अगर आपको डाउट है तो जरूर क्लियर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, है, और सपोर्ट दिखाइए अपना, ठीक है। चलिए, अब चलो 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 चलो, तो ये बता दिया आपने तो वाह कि एक, मतलब अभी आपने एंट्री करके दिखाई हमें, है ना। तो मैं अब आपको ना एक फुल फ्लो बताता हूँ, जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं। क्या कहा मैंने? बहुत ही कम लोग बताते हैं। भाई मैंने भी काम किया ऐसी ऑफिस में, लेकिन मुझे आज तक पता है एक फ्लो ही नहीं पता था कि कैसे काम किया जाता है, काम होता क्या है, करते क्यों है भाई, उसको देख के क्या समझ में आ रहा है, काम क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो फ्लो मैं सिखाऊंगा आज आपको, एकदम ध्यान से सीखिएगा उस फ्लो को, है ना। सबसे पहला अपना काम क्या होता है, देखो देखो, मैं मान लो मैं अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, वही मैं अकाउंटेंट, है ना। तो मैं एक अकाउंटेंट हूँ, और मेरी
मेरे 5 क्लाइंट बन गए। क्या कहा मैंने? मेरे 5 क्लाइंट बन गए। क्लाइंट मतलब मेरे 5 पार्टी, मैंने 5 दुकानदारों का काम संभाला। तो 5 मेरे क्लाइंट बन गए, मेरे 5 क्लाइंट है। तो 5 क्लाइंट में से मान लो 2 क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो जीएसटी वाले हैं, जिनका जीएसटी एप्लीकेबल है ना, और 2 क्लाइंट ऐसे हैं जो नॉर्मल है एकदम। मतलब चलो जीएसटी अपन बाद में आएंगे, भूल जाओ जीएसटी को, एकदम भूल जाओ, दिमाग में मत लाना, ठीक है। चलो अकाउंटिंग का फ्लो, मैं 5 क्लाइंट का मैं काम संभालता हूँ। ओके, एकदम ओके बोलो। हाँ, मैं 5 क्लाइंट का मैं काम संभालता हूँ। पहला क्लाइंट मैं क्या करूंगा, अब जैसे पहला क्लाइंट मेरे पास क्या करेगा, मेरे पास आएगा, है ना, सर मेरा आपको अकाउंट संभालना है बोलेंगे, मैं बोलूंगा ओके डील फाइनल, है ना, मैं आपका अकाउंट में आपको संभालूंगा, जो भी मेरी फीस है मैं बताऊंगा, सर ये मेरी फीस है, मैं आपका अकाउंट को संभालना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला काम तो ये हो गया। अब अकाउंट स्टार्ट करने में मेरे को उनकी पहले कंपनी क्रिएट करनी होगी, मेरे को उनके बिजनेस की एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। अच्छा सर, आपने कंपनी क्रिएट तो कर लिया, फिर कंपनी क्रिएट मतलब जैसे आप बोलते हैं टैली, है ना, तो टैली में क्या हुआ, आपने एक कंपनी क्रिएट किया, मतलब कंपनी मतलब उनके बिजनेस का नाम, जैसे उनका नाम है, मान के चलो उनका नाम है शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमने यहाँ पे शुभम इलेक्ट्रॉनिक नाम से एक कंपनी, उनका एक अकाउंट्स की एक फर्म खोल लिया, है ना, एक कंपनी खोल ली। सर कंपनी क्यों खोली? भाई उसी कंपनी में तो हम उनका अकाउंटिंग करेंगे ना, है ना, तो उस नाम की कंपनी से, उस नाम की कंपनी से अपन उसी के अंदर में सारे ट्रांजेक्शन को डालेंगे, पैसा कहाँ आया, क्या गया, क्या खर्चे हुए, कैसे हुए, क्या जीएसटी, ये वो सब उसी में डालना है ना। कंपनी बना ली। सर आप ये बताओ कि काम कैसे होता है, काम कैसे होता है, हमने तो सुना सर, ठीक है, पार्टी आया, क्लाइंट मतलब क्लाइंट आया, काम पकड़ा गया। अरे सुनो ना, समझो बात को। मैंने कहा अब क्लाइंट क्या करेगा, बिजनेस है भाई, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, माल बेचेंगे, माल बेचेंगे, क्या होगा, सेल होगी दुकान में, क्या होगी, माल बेचे। अब माल बेचेंगे उसके लिए तो माल मंगवाएंगे भी ना दुकान से, मतलब होलसेल से, परचेज करेंगे, परचेज करेंगे। अच्छा परचेज करेंगे, फिर पैसा भी आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। जल्दी नोट करो, मिटाऊंगा इसको, जल्दी जल्दी फटाफट अब करना है एकदम, ठीक है। चलो पैसा आएगा, पैसा आएगा, चलो ओके डन, फाइनल से सेल किए, परचेज किए, है ना, और जब सेल करेंगे तो पैसा भी अपने पास आएगा, और जब परचेज किए तो उसका पैसा पेमेंट भी अपने को करना पड़ेगा। ठीक बोले एकदम सर आप तो। लेकिन लेकिन सर पैसा कैसा आएगा, जरूरी नहीं है कि हर बार कैश में आएगा, देखो देखो इधर, पैसा कैश में जरूरी नहीं है हर बार आएगा, आएगा जरूर, एक बार कैश में आएगा और एक बार पैसा, पैसा बैंक में आएगा। सर बैंक अकाउंट भी तो होता है क्लाइंट का, बताया मैंने, पैसा एक बार बैंक में आएगा, वापस वापस मिटा रहा हूँ, जल्दी नोट करो, पैसा बैंक में भी आएगा। सर पैसा क्या जरूरी आएगा, हाँ सर उधारी, अरे भूल कैसे गए, मार्केट में उधारी कितना चलता है, सर उधारी, उधारी, ठीक है, सर उधारी। भाई कई लोग जो माल को अपन जो माल खरीदते हैं, ठीक है, होलसेल में अपन उधारी में खरीद लेते हैं कई बार, है ना, एक बार में इतना बड़ा पेमेंट कहाँ से करेंगे, बोलते हैं जब हम सेल करेंगे, जब पैसा आएगा हम आपको देंगे, या फिर जो अपने सेल किया, जो आपने सेल किया वो अपने उधार, अपने 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 उधार दे दिया, उधार में किया, आपने पैसा अभी तक नहीं लिया, आपने क्रेडिट पे सेल किया है। उधार को इंग्लिश में कहते हैं अपन क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल करना, क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, क्रेडिट पे सेल करना, क्रेडिट में सेल करना, एकदम सर एकदम, बिल्कुल बिल्कुल सर, सीख गए इतना तो, वाह सर आज अकाउंटेंट बन जाएंगे, बिल्कुल बनोगे। चलो हाँ ठीक है, उधारी पे सेल किए अपन, उधार पे क्रेडिट पे किए। अच्छा सर क्या पैसा कैश अब बैंक में मिलता है, बिल्कुल बैंक में मिलता है ना, कैसे मिलेगा सर बैंक में, कैसे बात करो, बैंक में जमा करेगा, नहीं करेंगे, लेकिन कोई अपने को यूपीआई करेंगे, फोन पे किए तो पैसा कहाँ जा रहा है, अपने बैंक अकाउंट में तो जा रहा है ना। ठीक है, अब किसी ने अपने को चेक दिया, क्या दिया सर, चेक दे दिया, किसी ने 1 लाख का चेक दे दिया, या हमने हमने पार्टी को चेक लाख, हमने अपनी पार्टी को जिससे हमने परचेज किया उसको 1 लाख का चेक दिया, तो चेक जब वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट में खाता जाएगा भाई, कैश थोड़ी बनेगा उससे, उसमें बैंक में पैसा जाएगा, तो अपन चेक को अपन चेक को ऐसा बैंक ट्रीट करते हैं, चेक को एज अ बैंक ट्रीट करते हैं, अलग से नहीं लिखते हैं कोई अकाउंटिंग लैंग्वेज जनरल एंट्री में कि चेक अकाउंट डेबिट, चेक के जो अपन क्या यूज करते हैं, बैंक, क्या यूज करते हैं, नोट नोट बैक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बैंक बैंक। सर आपने तो बैंक एंट्री के बारे में नहीं बताया, बहुत सुना हूँ कि बैंक एंट्री सबसे पहले की जाती है, अरे सुनो तो सही मेरी बात को, मैं हूं ना, क्यों घबराते हो, घबराओ मत, जब मयंक भैया साथ में है तो, ठीक है चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया सर। अब बताइए सर आगे का, अरे क्या ठीक है,
चलिए सर, उधार में भी पैसा आता है, कैश में भी आता है सर, चेक के फॉर्म में भी आता है। आपने भी बता दिया कि चेक के फॉर्म में आया मैंने पैसा, बैंक ऐसा बैंक ट्रेड करते हैं, बैंक में गया मैंने पैसा। अच्छा ओके सर, मजा आ गया, आ तो सीख के। अच्छा आगे सीखते हैं। चलिए अब ये सब तो हो गया, सेल हुआ, परचेज हुआ, कैसे कैसे पैसा आता है, पेमेंट देख लिया। अब हमारा काम क्या है, सेल परचेज तो उन्होंने किया, क्लाइंट ने, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स ने, है ना। अपना काम क्या है, जो भी सेल हुआ, जो भी परचेज हुआ, पर PURCHASE, जो भी परचेज हुआ उसका रिकॉर्ड रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसकी एंट्री करना, उसकी एंट्री करना। अब आए सर आप एंट्री पे, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी एंट्री करना। जो भी सेल हुआ, जो भी परचेज हुआ, उसकी एंट्री करना। सर एंट्री तो सिखा ही नहीं रहे हो, कैसे करना है? बिल्कुल सिखाऊंगा अगली क्लास में, रेडी रहना एकदम, ठीक है, बने रहना वीडियो पे। अच्छा चलो, एकदम एकदम काम की बात, ठीक है। अच्छा, आपने कहा सर एंट्री करना, कैसे होगी एंट्री? सिस्टम पे ही होगी, टैली में होगी, सब में होगी। लेकिन जिसके पास टैली नहीं था वो कैसे करता था? वो लेजर खाता, लेजर बोल रहा हूँ, वो जर्नल खाता, सॉरी जर्नल खाता। जो खाते पे मैंने कॉपी पे, डायरी पे करते थे करने वाले, क्यों नहीं करते थे? क्योंकि सिस्टम्स पहले नहीं थे। लेकिन अब तो सिस्टम है ना सर, तो सिस्टम में करना है। सिस्टम से कुछ याद आ रहा है सर, दो सिस्टम सुने थे हम तो, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। अरे भैया देखो इधर, क्या बड़ा पहाड़ है ये, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सुने थे सर हम तो। आपको हर एक चीज सिखाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, एक फ्लो वाइज। मैंने क्या कहा, एक फ्लो वाइज। अगर अभी सिखा दूंगा ना तो पूरा माइंड ऑफ हो जाएगा, वीडियो देखने का मन ही नहीं करेगा, अभी पता है। अगर ऐसी चीज अभी सिखा दूंगा ना, आप अकाउंटिंग लाइन को छोड़ दोगे। क्यों छोड़ोगे पता है? क्योंकि लाइन बुरी नहीं है, आपका दिमाग काम करना, आपका आपका दिमाग काम करना, आप लोग का दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। तो क्या ऐसा मैं चाहता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता किसी दिमाग काम करना बंद करे, है ना। अब समझो सर, इतना कुछ बता दिया। जो क्लाइंट मैंने, जो पार्टी है अपनी, जो है ना, जो दुकानदार हैं, दुकानदार जिन्हों जो सेल करेंगे, परचेज करेंगे, सर अपने को पूरा हिसाब किताब रखना है, ठीक है। सर क्या सिर्फ हिसाब किताब यही सब, इतना ही करना है? जो सेल किया, जो परचेज किया, हिसाब किताब रखे? हाँ 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 हाँ, बस 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 नहीं, बस नहीं, इतना नहीं, और भी कुछ है। देखो क्या है, देखो और भी चीज बताता हूँ। आज की क्लास में दो चार चीज एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखो, जब अपन ने जब सेल किया, अपन ने जब सेल किया, और सुन लो, जब परचेज भी किया, क्या जब जब परचेज भी किया, पार्टी दोनों करती है ना सेल परचेज। सुनो, जब अपन ने सेल किया और जब परचेज किया, तो क्या ऐसे ही बेच देंगे सर? 100 रुपए का माल है, 100 में बेचा, बस हो गया? नहीं, क्या ऐसी बिल बना दोगे, खाली सेल बिल लो 100 रुपया? बिल्कुल भी नहीं। जो परचेज बिल, 100 रुपया दो हमको जल्दी से, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई, एक जीएसटी नाम का चीज होता है अकाउंटिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सबको मिटाओ, जीएसटी को रहने दो, इसको नहीं मिटाना सर, ये जान ले रहा है पूरी। अरे बाप रे, ये जान कैसे ले रहा है? इसकी जान तो मैं निकालता हूँ आज, देखो। चलो चलो सर, ठीक है सर, अपन मिल के इसकी जान निकालते हैं। अच्छा सर, जीएसटी क्या होता है सर? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी मतलब होता है, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड, सर सर्विसेज कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख देता हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा सर, जीएसटी का मतलब तो हमने ना बहुत बार सुना है सर, जीएसटी बहुत बार सुने हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं मालूम है सर। जीएसटी सुने हैं सर, कोई मतलब बिल में सर लोग जीएसटी डाल देते हैं सर, उसको सारा नुकसान हम ही कस्टमर को झेलना पड़ता है सर। क्या करेंगे सर, जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को सर। हमारा क्या कसूर सर, हम आम जनता है, क्यों देते हैं जीएसटी? अरे दोगे भैया, तो सरकार नहीं छोड़ेगी आपको, जीएसटी जरूर देना पड़ेगा आपको, सरकार के वेलफेयर के लिए। चलो देखो, समाज के वेलफेयर के लिए देना ही पड़ेगा तो। चलो अब देखो, है ना, देश के वेलफेयर के लिए अपन देते हैं जीएसटी। क्या बोल रहे हो सर आप, छोड़ो बाद में बताता हूँ। देखो, जीएसटी, अपन हर एक बिल में जीएसटी लगाते हैं। सर जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? बनेगा एक सेपरेट वीडियो, बनेगा एक सेपरेट वीडियो। सर सर चीजों सेपरेट में बता रहे हो, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, सेपरेट में सीखिएगा। क्योंकि अगर मैंने क्या कहा, अगर मैं अभी आपको बता दूंगा ना, तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा सीखने का। अगर मैं आपको अभी बता दूंगा ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, आप खुद ही मुझे कहेंगे सर क्या क्या सिखा रहे हो सर, समझ ही नहीं आ रहा है। तो समझ कैसे आएगा? देखो, हो सकता है आज का क्लास भी आपके दिमाग से पार हो रहा होगा, आपके दिमाग से पार हो रहा होगा,
लेकिन प्लीज मेरी एक बात मानिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, दिमाग से पार हो जाने दीजिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए, समय निकाल के जरूर देखिए, मेरी गारंटी है आप पक्का सीखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ बताते हैं। जीएसटी सर, जीएसटी सर, आपने तो ट्रेलर दे दिया था, मूवी नहीं बताई। ये तो सस्पेंस है, अगले क्लास में पता चलेगा। चलो, आप भी सर कॉमेडी करते हो बीच में, कोई बात नहीं। चलो अब बताता हूँ। जीएसटी तो हो गया, जीएसटी हो गया सर, क्या इतना ही काम है? अरे जीएसटी पोर्टल कैसे भूल रहे हो, पोर्टल कैसे भूल रहे हो सर? ये क्या ला दिए पोर्टल, क्या ला दिए, क्या ला दिए? तो हम तो कुछ नहीं आता सर, जर्नल नहीं आता, अभी पोर्टल ला दिए। अरे बच्चों, जर्नल सिखाऊंगा ना यार मैं, फिर टेंशन यार। ठीक है, जीएसटी पोर्टल एक गवर्नमेंट की साइट है, gst.gov.in, गवर्नमेंट की साइट है, जहां से अपन अपन जहां से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये रिटर्न फाइलिंग्स कर सकते हैं। सर रिटर्न फाइलिंग मत बोलो सर, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है ठीक है, मीठा 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 मीठा, हार्ट अटैक नहीं दिलाना है बच्चों को। आप स्टार्ट कर रहे हो कि एंड कर रहे हो पता ही नहीं है आज तो, है ना। चलो कोई बात नहीं। जीएसटी क्या होता है, ठीक है सीख गए। जीएसटी पोर्टल, जीएसटी कल बताऊंगा, जीएसटी पोर्टल के बारे में भी अगले क्लास में। ठीक है, जीएसटी पोर्टल तो डरा दियो तो सर, पूरा बवाल मचा दियो, फिर डरा दियो तो। डराए हम ही हैं तो हम ही डर को खत्म करेंगे, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट बताइए सर, अब जल्दी जल्दी, लेट मत करिए। ठीक है, लेट नहीं करते हैं, आज पहली क्लास है इसलिए भी थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, माफ कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जीएसटी तो आपने बता दिया, क्या इतना ही काम है? नहीं ना, नहीं ना, अभी तो आता है बैंक। बैंक को कैसे सर भूल जा रहे हो, आगे बढ़ जा रहे हो। बैंक 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 भैया, थोड़ा छोटा लिख दूं क्या? बैंक भैया को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, है ना। बैंक भैया, अब आते हैं बैंक भैया। बैंक भैया आ गए, बहुत देर इंतजार कराने के बाद लाए हो बैंक भैया को। बैंक भैया आ गए। बैंक में क्या होता है ना, देखो हमारा अकाउंट है, मान लो हमारा एसबीआई बैंक में एक अकाउंट है, एसबीआई में हमारा अकाउंट है। लास्ट का 3 डिजिट लिख रहा हूँ, 089 हमारा अकाउंट। जी लिख दिया तो सिट, 089 आपका अकाउंट नंबर है, 089 आपका एसी मतलब अकाउंट, एसी हवा नहीं, एसी नहीं अकाउंट, मतलब सिंगल सिंगल स्लैश देते हैं। ठीक है, ठीक है। सर एसबीआई में 089 क्या इतना ही 3 डिजिट का अकाउंट होता है? नहीं, बहुत बड़ा रहता है वो तो, लेकिन ये लास्ट के 3 डिजिट मैंने लिखा है। एसबीआई बैंक में लास्ट का 3 डिजिट है 089, जो मेरा अकाउंट है। ओके सर, चलो आज एक टॉपिक खत्म करा ही देते हैं। क्या क्या सर, बैंक 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 खत्म करा देता हूँ सर, खत्म करवा दोगे? अरे पक्का करवा दूंगा, वादा रहा। चलो लिखो लिखो आज लिखो, मयंक भैया आज दोस्त दिला दियो। चलो चलो चलो, बैंक क्या होता है भैया, मयंक भैया प्लीज बता दीजिए ना। मेरा अकाउंट तो बना दियो, लेकिन बता दीजिए ना। चलो, जो भी अपन बैंक बैंक अपने को काम है बैंक से और बैंक स्टेटमेंट से। क्या काम है ना, बैंक से और बैंक स्टेटमेंट से। मयंक भैया काहे डरा रहे हो, बैंक और बैंक स्टेटमेंट दोनों को ला दिए हो, जल्दी से नोट करो, मिटाऊंगा तुरंत अभी 1 सेकंड में। चलो 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 चलो, हो गया, चलो चलो। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है मयंक भैया, मैं बताता हूँ चलो। ऐसे पूछ रहे हो ना मेरे को क्या होता है मयंक भैया, मैं आपको बताता हूँ चलो। तो बैंक स्टेटमेंट में क्या दिखता है, देखो यहाँ दिखता है सबसे पहले डेट दिखता है, सबसे पहले डेट, है ना। फिर यहाँ पे नरेशन रहेंगे, फिर यहाँ पे रहेंगे अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। क्या बोला मैंने, अमाउंट रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे पूरा DEBIT डेबिट और CREDIT क्रेडिट लिखा होगा। मयंक भैया डाल वापस डरा डाले, नहीं डरा है, सिखाते हैं। देखो मान लो डेट है, आज क्या है डेट, क्या है डेट, क्या है डेट, जल्दी देखो भूल गया हूँ। 14 रात को 12 बजे, 14 तारीख। क्या है मयंक भैया, 14 तारीख है। ठीक है, तो आज 14 तारीख मयंक भैया, 14 तारीख को, 14 तारीख आज है, तो पिछला 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 12 तारीख है ना, 12 तारीख। तो 12 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हमने किया था, हम जैसे बता रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल के लिए। मान लो 12 मई को मेरा मेरा बैंक है, मैं कैसे दिखता है मैं एक चीज बता रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट में, है ना। तो 12 मई को मैंने नाश्ता किया। क्या कहा मैंने, मैंने नाश्ता किया। क्या खाया मैंने भैया, वो नहीं बताऊंगा। मैंने नाश्ता किया 40 रुपए का। क्या कहा मैंने, 40 रुपए का, है ना। तो यहाँ नरेशन में मेरा क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा, नाश्ता। जरूरी नहीं है NAS, इतना भी लिख सकते हैं, है ना।
NASSTA भी लिख सकता हूँ मैं, मेरी इच्छा है भाई, मैं क्या लिख रहा हूँ अपने नरेशन में, है ना। या फिर या फिर ब्रेकफास्ट लिखा सकता है यहाँ पे, है ना। या फिर नरेशन नहीं होगा, अच्छा सर नरेशन ही नहीं होगा तो वो कैसे पता चलेगा सर, सर अगर नरेशन नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे सर कि ये क्या एंट्री है, क्या 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 किया है हमने, अपना ट्रांजेक्शन कैसे दिख रहा है भाई, उसी को कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में सस्पेंस। क्या कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको अपन, उसको कहते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ देखिएगा, सस्पेंस, सस्पेंस, सस्पेंस। जो अकाउंटेंट है, जो सस्पेंस क्लियर करवाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, वो अच्छे से जानते होंगे सस्पेंस क्या होता है, ठीक है। देखो सस्पेंस का मतलब ये होता है, जैसे सस्पेंस मतलब बहुत बड़ा सस्पेंस जिसका खुलासा करना एक बचे है ना। तो तुम्हें नरेशन पता नहीं है क्या है, मान लो नाश्ता तो लिखा था लेकिन नाश्ता नहीं लिखा होता है, खाली कुछ कुछ नंबर नंबर यूआईडी ये वो लिखा रहता है ना, यूपीआई अकाउंट ये वो, तो आप कैसे पहचानते हैं सर, तो अपन ना जो हमारे जो क्लाइंट है ना, हम उनसे पूछते हैं भाई भाई ये जो 50 रुपया है इसका आप क्या किए हो, वो बताते हैं भाई हम तो नाश्ता किए थे, समोसा बड़ा खाए थे। तो अब हम जानेंगे नाश्ता है तो अपनी एंट्री जो अपन मारेंगे तो उसमें लिखेंगे ब्रेकफास्ट अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। तो ये सब छोटे मोटे नाश्ता, मेडिकल एक्सपेंसेस, है ना, क्या क्या जो गाड़ी का पेट्रोल वगैरह को अपन क्या में डाल देते हैं, क्या बोलते हैं अपन को, ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग सर ड्राइंग क्या होता है, आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, अकाउंट्स की लैंग्वेज में भी इतना समझो, ड्राइंग का मतलब होता है खर्चा, ड्राइंग का मतलब खर्चा, खर्चा। ड्राइंग्स का मतलब होता है सर, भैया भैया ड्राइंग का मतलब होता है, ड्राइंग का मतलब होता है खर्चा। क्या कहा मैंने, ड्राइंग का मतलब होता है खर्चा। वाओ भाई खर्चा, ठीक है, ड्राइंग का मतलब होता है खर्चा, ठीक है। अब सर ये जो डेबिट खाली नरेशन एन, यहाँ पे डेट रहता है बैंक स्टेटमेंट में, और यहाँ नरेशन नरेशन का एन लिख रहा हूँ, डेट का डी, और यहाँ रहता है सर डेबिट और क्रेडिट। हाँ हाँ ठीक। सर आपने कहा नाश्ता 50 रुपया, 50 रुपए, 50 रुपए नाश्ता, ठीक है। तो 50 रुपए का नाश्ता सर आपने डेबिट के नीचे क्यों लिखा, क्योंकि ये ड्राइंग है सर, ड्राइंग डेबिट होता है क्या, हाँ भाई वो तो जब जर्नल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा जरूर, है ना। चलो वो सब बाद में बताऊंगा, अभी तो खाली इतना समझो एक फॉर्मेट दिखता कैसे। ओके ओके सर, क्या सर आप कोई रियल में दिखाओगे फोटो में, अभी नहीं, अगले क्लास में जब बैंक सिखाऊंगा तब, अभी तो बैंक एक डेमो है, बैंक और अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। अच्छा 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 सर, ठीक है सर, ठीक है सर। क्या ये क्रेडिट भी हो सकता है, होगा, होगा बिल्कुल होगा, लेकिन नाश्ता ड्राइंग एक्सपेंस है नहीं होगा, कुछ आपने कमाई की है, इनकम इनकम इनकम, आपने पैसा कमाया है तब ये क्रेडिट में लिख दूंगा 50 रुपए, लिख दूंगा 50 रुपए। यार 50 रुपया क्रेडिट में कैसे लिखे आपने, इनकम है तो ये क्रेडिट में क्यों आया, जरूर बताऊंगा अगली क्लास में जब जर्नल सिखाऊंगा। क्या सर खाली खाली सस्पेंस में डाल रहे हैं आप, मेरे सस्पेंस में नहीं डाल रहे हैं, बता रहे हैं चीजों के बारे में, अब समझो। चलो ठीक है, अब ये तो आपने सिखा दिया हमको सर। सर क्या बैंक इतना ही है, अरे नहीं बबुआ, बैंक 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 के अंदर सबसे मेन तीन कॉन्सेप्ट आता है, सीख जाओगे तो बैंक ओवर, सीख जाओगे तो बैंक ओवर। सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला पेमेंट, सबसे पहला पेमेंट, क्या कहा सर ने, पेमेंट, ओके ओके, पहला पेमेंट, दूसरा रिसिप्ट, दूसरा रिसिप्ट, रिसिप्ट है, वाओ, तीसरा सर, तीसरा तीसरा कॉन्ट्रा, तीसरा कॉन्ट्रा, ओके। सर जी आप बोलेंगे बच्चों आप बोलोगे कि कॉन्ट्रा क्या होता है ना, दोस्तों आप बोलेंगे कॉन्ट्रा क्या होता है। सर पेमेंट रिसिप्ट तो हम फिर भी समझ जा रहे हैं बातों से कि पेमेंट किसी को हमने पेमेंट किया है, रिसिप्ट मतलब किसी से पैसा हमको मिला है। सर कॉन्ट्रा क्या हुआ, कॉन्ट्रा बस एक गेम सुना था बचपन में और तो कुछ नहीं जाने हैं, अरे हम है ना, ठीक है हम बताते हैं। पेमेंट रिसिप्ट का तो मैं जैसे जल्दी से बता ही दिया, पेमेंट मतलब किसी को हमने पैसा दिया, रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट को हमने पैसा, जैसे हम किसी से हमने पैसा लिया। लेकिन सर ये डेबिट में देखिए क्रेडिट में देखिए, कौन सा डेबिट में कौन सा क्रेडिट में, जब बैंक से आएंगे तब बताऊंगा। सर आप खाली अब बस आप बकवास कर रहे हो सर, गुस्सा बहुत तेजी चढ़ रहा है ना, बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा है, खाली बकवास कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है ना, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बने रहे, मेरी बातों को सीरियसली ले। मैं थोड़ा मजाक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ना, आज मतलब ज़्यादा बोरिंग नहीं लगना चाहिए, आज थोड़ा सा टाइम पास करो और चिल मार के देखो वीडियो को, ज़्यादा ओवरलोड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। और अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ या कुछ मीन्स कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो बैंक में कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा सर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रा का ओवरव्यू दे दो सर। कॉन्ट्रा का मतलब होता है ना कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और बैंक टू बैंक ट्रांसफर। सर क्या कहती है जल्दी जल्दी। अरे कैश को बैंक में डिपॉजिट करके आए, सी को कैश को बैंक में डिपॉजिट किए। कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल मतलब बैंक से कैश निकाल लिए, कैश विड्रॉल कर लिए, वो निकाल लिए। डिपॉजिट मैंने जमा 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 और विड्रॉल मैंने निकालना निकालना निकालना। अच्छा 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 अच्छा, 3 बार नहीं सर, ठीक है चलो हो गया। और एक बैंक टू बैंक बोले थे, बैंक टू बैंक मतलब मान लीजिए मेरा खाता एसबीआई में है और मान लीजिए मेरा खाता एचडीएफसी में। मैंने एसबीआई से अपने ही मैंने अपने ही एसबीआई से अपने ही एचडीएफसी बैंक में 1,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रा, अपने ही बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना या उस अकाउंट से अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा लेना को अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। वाह सर, आपने तो यही सिखा दिया, पता नहीं लेसन में क्या सिखाओगे अगले। कोई बात नहीं, वहाँ और डिटेल में सिखाऊंगा आपको। तो आज एक बस मैंने आज एक ओवरऑल बस ये दिया है रिव्यू, ठीक है, एक रोड मैप दिया है कि कैसे अकाउंटिंग का काम होता है, क्या होता है। क्या सर अपना पूरा सिखा दिया क्या पूरा? देखिए मैं सच बताऊं तो एक वीडियो में पूरा पॉसिबल ही नहीं है। आपको भी लग रहा होगा सर कुछ कुछ हमने सुना है कि जर्नल लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर पीएनएल अकाउंट बनता है सर, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनता है ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सर फिर बनता है सर बैलेंस शीट, फिर लास्ट में कुछ फाइनल एडजस्टमेंट्स होते हैं। सर आपने तो वाउचर ही नहीं सिखाया, किस वाउचर का क्या मतलब होता है। अरे तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप सब टेंशन मुंह फुला के बैठे होंगे तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देखो हर बार मैं यही बोलूंगा सिर्फ चिल मारो, अभी चिल मारो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर टेंशन लोगे तो सीख नहीं पाओगे। मेरे साथ बने रहो और ये 100%, देखो यहाँ लिख के दे रहा हूँ ना, 100% मेरी गारंटी है, सब चीज सिखाऊंगा, सब चीज सिखाऊंगा, सब चीज सिखाऊंगा। बस आपको बने रहना है। अभी मेरे पास उतने सिस्टम्स नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल की फैसिलिटी स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा सकूं, है ना। मैं आपको एक टैब में पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसमें से प्लीज मतलब आप इसमें ही मुझे सपोर्ट करें और आप इसमें से अच्छे से समझ सके, है ना। आप इसी में समझिए। हो सकता है मैं समझ सकता हूँ कि आपको इसमें परेशानी हो रही होगी, इस टाइप में व्हाइट बोर्ड में। मैं जानता हूँ बहुत लोग को इसमें मजा भी नहीं आता है ना। कई लोगों को मजा भी नहीं आता है कि सर व्हाइट बोर्ड में आप पढ़ा रहे हो, सर इसमें क्या मजा, सर मैं तो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड में हम पढ़ते हैं। भाई देखो कहीं भी पढ़ो, बस समझ आना चाहिए। चलो मैं ये कहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास आपको समझ में आ रहा है, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। मेरी 100% आप सबको गारंटी है मेरी 100% की गारंटी ये देता हूँ कि मैं आपको शुरू से लेके मैं आपको बेसिक से जहां तक मैं जानता हूँ एडवांस एडवांस लेवल तक फ्री में, वाह सर क्या बात है, सिखाऊंगा पूरी अकाउंटिंग, सिखाऊंगा पूरी अकाउंटिंग। बस आप मेरे इस पहले वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करिए, खूब ज्यादा प्यार दीजिए, है ना। मतलब जो भी बच्चा एकदम बिगनर एकदम फ्रेशर है उसे ये सिखाइए। और लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगा, अगर पूरे वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा मैंने ज्यादा ओवर एक्सप्लेन, नहीं ओवर एक्सप्लेन तो अच्छी बात होती है, मैंने कुछ ज्यादा ओवर मैंने बकवास जो कहते हो आप लोग, कुछ ज्यादा बकवास कर दिया हो, है ना, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बातें करती हो जो नहीं करनी चाहिए थी, तो मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। मेरा मकसद बस यही था आपको थोड़ा सा इंजॉय कराते हुए पढ़ाना, ठीक है। तो ये पहला वीडियो था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को पढ़ेंगे और मुझसे एक वादा करेंगे कि जो जो आपने पढ़ा है ना उसका एक नोट बनाएंगे अपनी कॉपी में एकदम प्रॉपर वे में, और उस नोट को डेली पढ़ेंगे और समझेंगे। और जो भी चीज इसमें समझ में नहीं आई ना, अभी कमेंट करेंगे, तुरंत तुरंत कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई एक दिन के अंदर अंदर करूंगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस चैनल पे, मेरे इस अकाउंटिंग जर्नी पे। तो मैं अब से डेली एक वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ, है ना। तो आज मैंने एक ओवरऑल ओवरऑल तो नहीं कहूंगा, मैंने सारा चीज नहीं बताया है, लेकिन एक बेसिक मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको। मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है मेरी नॉलेज के बारे में, ठीक है। मेरी नॉलेज के बारे में इन द सेंस मतलब जो जो मैं जानता हूँ वो मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। तो सर अब जैसे बात ये हो गई कि तो सर आपने जो जो चीज कहा, जीएसटी बैंक क्या क्या आपने कहा, जो भी सेल परचेज होता है, क्या सर आपको अब आपको आप हमको उसका रियल एग्जांपल देंगे क्या, आप हमको डिटेल में सिखाएंगे सर कैसे जीएसटी क्या होता है, कैसे जीएसटी बिल में लगते हैं, कैसे लगाया जाता है, क्या होता है सर। सर मन ही नहीं होता सीखने का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, चीजें बहुत ज्यादा हार्ड लगती है। मैं उसको इतना इजी वे में सिखाऊंगा ना, आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा, भरोसा कीजिए आपको सब चीज इजी लगेगा।
आज के बाद टेंशन खत्म करिए। यूट्यूब में जो भी पेड कोर्स होते हैं, है ना, जो भी पेड कोर्स होते हैं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से आप बने रहिए मेरे साथ। आपका भाई आ चुका है, आपका दोस्त आ चुका है मयंक, आपके लिए एक बेस्ट अकाउंटिंग की जर्नी वीडियोस लेकर के। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1। तो वेट करिए पार्ट 2 के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।